हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को नई सुबह की राम राम। तो अभी दोस्तों दिन निकल चुका है और टाइम की बात करें, टाइम हो चुका है 6:40 हो चुकी हैं, 6:40। तो अभी हमको सीधे रूम में लॉक लगाना है और लॉक लगाने के बाद हम जाने वाले हैं रनिंग करने के लिए। और रनिंग करना बहुत ज़रूरी है, ये तो आप सभी लोग जानते ही हैं अच्छे से। तो सुबह के लिए इतना टाइम तो निकाला करिए आप कि आप रनिंग करने के लिए जाएं, जिससे आप पूरे दिन आपका जो बॉडी है ना पूरा एनर्जेटिक रहे, मतलब एनर्जी से भरा हुआ रहे। तो अब सीधे हम अपने ग्राउंड की तरफ चलते हैं और आपसे बात करते हुए बहुत सारी चीज़ें आज आपके साथ डिस्कस करनी है मुझे। चलते चलते एक हमारे भाई का कमेंट है कि भैया आप एग्ज़ाम कब दोगे। तो एग्ज़ाम जो मेरा 2025 में है, मतलब 2025 में हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट है। इसके बाद हमारे एक भाई ने और कहा है कि रोहित भाई आप कितने आवर्स स्लीप करते हो, मतलब कितने घंटे सोती हो। तो सोने का तो मेरा वही रहता है 6 से 7 आवर्स, इससे ज़्यादा नहीं रहता सोने का। और सो भी जाऊँ ना तो फिर आंखें अपने आप खुल जाती हैं। तो अभी दोस्तों हम सीधे आ चुके हैं ग्राउंड में। देख सकते हैं ग्राउंड का नज़ारा कुछ इस तरह का है और सुबह का मौसम वैसे भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। उस भी हो रही है इस पर, तो रनिंग करते हैं। A few moments later. तो फाइनली दोस्तों हमारी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब सीधे हम रूम के लिए निकलते हैं और बॉडी भी पूरी तरह से एक तरह से पसीने से भीग गया हूँ पूरा। तो चलते हैं रूम पर। तो रूम पे हम जा ही रहे थे तो हमने देखा रास्ते में कि सामने ही, मतलब रोड के सामने ही एक भैया कुछ बेच रहे थे। मतलब अब पता नहीं इसका नाम क्या है, मेरे को चूरमा ऐसी कुछ बोलते हैं इसको। तो वो लेके मैं सीधा अपने रूम के लिए चल दिया। तो इसको रूम में लेके चलते हैं। तो देन इसके बाद रूम पे आने के बाद हमने चने जो थे हमारे देसी चने, वो हमने रात में डाले थे, मूंग की दाल जो थी मिक्स। तो वो अब इसका हम नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर हमको लगा भूख कि हमें और भी कुछ खाना चाहिए। तो इसके बाद हमने जो थैली लेके आए थे उसी को हम ओपन करते हैं और दिखाते हैं आपको इसमें क्या निकलता है। तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो है, नाम मेरे पता नहीं इसका क्या था, मेरे को भूल गया मैं। बट आप देख लीजिए, आप खुद पता कर लेंगे इसको क्या बोलते हैं। तो करते हैं इसको ओपन। टेंटन हो गया ओपन। ये सब कुछ है भाई, मतलब बनाया तो एकदम मस्त है। देख के ही मतलब रोक नहीं पा रहा अपने आप को, खाने का मन करा तुरंत। तो नाश्ता हमारा हो चुका था बहुत ही तगड़े वाला। अब हमको करना था अपना असाइनमेंट पूरा हमारा। आपको पता होगा कि मेरे जो है अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मेरे को ये फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का असाइनमेंट आज सबमिट करना है कॉलेज में। तो इसको जल्दी से हम करते हैं, लिखते हैं इसको जल्दी से। और आप में से बहुत सारे लोगों में क्वेश्चन रहता है कि हम यूपीएससी की पढ़ाई को और कॉलेज की पढ़ाई को कैसे मैनेज करें, मतलब कन्फ्यूजन रहती है बहुत ज़्यादा। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा, जो चीज़ जिस टाइम पर इंपॉर्टेंट है आप उसी चीज़ को देखें। अभी आपके कॉलेज एग्जाम चल रहे हैं तो आप कॉलेज के एग्जाम पर ही फोकस करें। न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं मतलब यूपीएससी के लिए, बट अदर जो चीज़ें हैं वो आप ना करें। आप कॉलेज के एग्जाम पर ही पूरा फोकस करें, उसके बाद आप करें ना यूपीएससी की तैयारी। तो इससे सारी चीज़ें मैनेज रहेंगी, क्योंकि कॉलेज एग्जाम भी तो ज़रूरी है ना, उनमें भी अच्छे से स्कोर करना, अच्छे से पास होना, ये भी तो बहुत अच्छा मैटर करता है ना। और एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि भैया कंसिस्टेंसी के साथ कैसे पढ़ें। देखो कंसिस्टेंसी जब आएगी जब आपको कोई चीज़ ऐसी है जो आपको पढ़ाई में डिस्ट्रैक्ट करती है, उस चीज़ से आप दूर रहें। चाहे फ़ोन हो सकता है, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे अदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और स्टूडेंट ही जानता है सबसे अच्छा कि कौन सी चीज़ उसको पढ़ाई में प्रॉब्लम दे रही है। तो उन चीज़ों को दूर करें। और कंसिस्टेंसी इसलिए बनेगी जब आप किसी चीज़ को डेली करेंगे। आप इतना वो मत बनाइए टाइम टेबल जो आप फॉलो ना कर पाएँ, उतना बनाइए जिसको आप डेली फॉलो कर सकते हैं, और उसको डेली टू डेली फॉलो करिए। और अच्छा बनाओगे टाइम टेबल तो आपका डेली फॉलो होगा। चीज़ों को मैक्सिमम मत रखिए, मिनिमम रखिए, जिससे सारी चीज़ें अच्छे से चलें। और इसके बाद बात आती है कि कितने आवर्स पढ़ना चाहिए। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टार्टिंग तो है, तो स्टार्टिंग में आपको कम आवर्स पढ़ना चाहिए, ज़्यादा आवर्स नहीं रखने हैं। बट जब आप स्टडी करते जाओगे तो धीरे धीरे करके उनको आवर्स को बढ़ाइए। लोगों का प्रॉब्लम क्या होता है कि एक बार में वो इतने आवर्स रख लेते हैं, उनको फिर उन आवर्स को देख के उनको प्रॉब्लम होने लगती है कि कैसे पढ़ाई होगी, हम इतना पढ़ पाऊँगा या नहीं पढ़ पाऊँगा। तो ऐसा नहीं करना है, छोटे से स्टार्टिंग करनी है, उसके बाद मतलब आगे तक जाना है। और इसके बाद आती है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग हर जगह इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप पढ़ाई में हो, चाहे कहीं पर भी हो। अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग है कि आप अच्छे से चीज़ों को समझें, एग्जाम के पैटर्न को समझें, एग्जाम क्या डिमांड करता है उस चीज़ को अच्छे से देखें, उसके बाद ही आप तैयारी अच्छे से करना स्टार्ट कर पाएंगे। और आगे मैं आपको यूपीएससी के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक बता रहा हूँ, उसको देखिए। हेलो एवरीवन, आज जो बुक आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये दोस्तों दिशा पब्लिकेशन की यूपीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 100% एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज के एमसीक्यू के साथ 5th एडिशन है। और यह बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में उपलब्ध है। इसके साथ ही इस बुक में प्रीवियस ईयर के जीएस के पीवाईक्यू क्वेश्चन बैंक और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर भी इस बुक में आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दिशा पब्लिकेशन ने अपनी बेस्ट सेलर बुक्स का न्यू एंड अपडेटेड एडिशन लॉन्च किया है, जो 100% एक्सप्लेनेटरी के साथ 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव जनरल स्टडीज के एमसीक्यू भी प्रोवाइड करता है।
और इस बुक को 10 सेशंस में डिवाइड किया गया है, जैसे रिवीजन पर्पज के लिए एंड फाइनल प्रैक्टिस के लिए 10,000 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले 52 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और इस बुक के जो 10 सेशंस हैं उनमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी एंड इंडिया एंड वर्ल्ड के मेजर इवेंट्स, जनरल नॉलेज, एग्जाम स्पेशल, करंट अफेयर आदि चीज़ें देखने को मिलेगी। और इसके साथ ही इस बुक में 5 चैप्टर्स में डिवाइड एग्जाम स्पेशल सेशन भी दिया गया है, जिसमें बैंकिंग, रेलवे, एग्रीकल्चर, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगी। और ये बुक लेटेस्ट करंट अफेयर एंड जीके के साथ पूरी तरह से अपडेटेड की गई है। इतना ही नहीं, और ये बुक यूपीएससी एंड अदर स्टेट पीसीएस के एग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी है। और इस बुक का जो यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन है वो डिस्क्रिप्टिव मैनर से प्रत्येक प्रश्न का डिटेल में एक्सप्लेनेशन करता है, जिससे सभी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। इसलिए यह बुक आप सभी को जरूर बाय करना चाहिए। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे इजीली बाय कर सकते हैं और अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। अपने नोट्स पूरा ख़त्म करने के बाद अब मेरे को धोने थे कपड़े। पता नहीं आज क्यों कपड़े धोने का मन करने लगा। मेरे को कॉलेज भी जाना है, तो मैंने सोचा जल्दी से, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, इनको जल्दी से धो लेता हूँ, क्योंकि कपड़े मेरे को पहनने के लिए बचा ही नहीं था, सारे गंदे हो चुके थे एक तरह से, ये समझो। तो अब सीधे हमको लेके इनको धोना था, तो जल्दी से हमने बाल्टी में इसको डाल दिया जितने भी कपड़े हैं, और इनको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद फिर से आपसे हम मिलते हैं। इसके बाद मैं आगे अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करने के लिए रिवीजन का। और आप लोगों को लगता है कि मैं जैसे पढ़ता हूँ तो इस टाइम मेरे आसपास अंधेरा क्यों रहता है? अंधेरा रहने का रीज़न ये है कि एक तो मेरे रूम की लाइट कम है, ये है, और दूसरा ऐसा है कि मैं अंधेरा करके रखता भी हूँ, क्योंकि जिस जगह पर मैं पढ़ता हूँ उसी जगह पर प्रॉपर लाइट रहती है। अदरवाइज मैं पूरे रूम में अंधेरा करके रखता हूँ, जिससे मेरा ध्यान इधर उधर ना जाए, कहीं पर भी एक ही जगह पर रहे पूरा कंसिस्टेंसी के साथ। तो मेरा ये हैबिट है और मैं आगे से पढ़ता आ रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा करता हूँ मैं। तो अब मैं जल्दी से तैयार होकर सीधे अपने कॉलेज जाने लगा, अपना असाइनमेंट सब कुछ जमा करने के लिए। तो फाइनली दोस्तों हमारी जो फाइल थी वो सबमिट हो चुकी थी। अब सीधे मेरे को आना था अपने रूम पे। तो रूम पे आते टाइम मैंने अपना खाना पैक करा लिया था, क्योंकि खाना बना नहीं पाया और टाइम भी ज़्यादा हो चुका था। तो इसमें अपना जो है मैंने खाना पैक करा लिया है। अब सीधे हम अपने रूम पे चलते हैं, उसके खोलते हैं, देखते हैं क्या है आज खाने में। चलते चलते एक कमेंट याद आया कि एक हमारे भाई ने कहा था क्या यूपीएससी की बुक हर 2 साल बाद चेंज होती हैं? तो ऐसा नहीं है, बुक वही रहती हैं, बस उसमें अपडेट हो जाता है, नई नई चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं, चेंज पूरी बुक नहीं होती। तो इसके बाद दोस्तों हम सीधे आ चुके थे रूम पे, और आज खाने में कुछ बहुत ही ज़्यादा स्पेशल खाना था। तो मैंने देखो दाल है, और ये आलू की सब्ज़ी है, और ये खीरा, और ये प्याज, मतलब इतनी सारी चीज़ें आई थी, और रोटी भी बहुत मस्त है। तो खाते हैं खाना को। तो खाना खाने के बाद दोस्तों मैं फिर से आ गया अपनी टेबल पर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम है। तो अब मेरे को अपना जो है सीरीज देख रहा हूँ, इसमें मॉडल में अपने तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि पेपर जो है OMR होने वाला है हमारा, रिटन नहीं होगा। तो उसी के अनुसार सारी तैयारी अपनी कर रहा हूँ मैं। पढ़ते पढ़ते एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि रोहित भैया, मैं भी सेम आपकी तरह ही BA सेकंड ईयर में हूँ और यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए घर से बाहर रहती हूँ। आपको देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो थैंक यू सो मच सिस्टर, आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहें अच्छे से, और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें आप। सेकंड कमेंट हमारी एक सिस्टर का है, उन्होंने कहा है भाई आप टाइम टेबल से स्टडी करते हो, बिकॉज मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। देखो टाइम टेबल भी ज़रूरी है, क्योंकि टाइम टेबल हमको ये बताता है कि हमको किस टाइम पर क्या पढ़ना है, और टारगेट हमको ये बताता है कि हमको कितना पढ़ना है। तो दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है, आप टारगेट भी रखिए और टाइम टेबल भी रखिए। इसके बाद दोस्तों हो चुकी थी शाम। इसके बाद मैं लेके आया दूध का पैकेट, और मैं दूध का पैकेट को करता हूँ जल्दी से अपने इस बर्तन में बॉयल। तो करते हैं इसको जल्दी से इसमें बॉयल दूध को। तो ये हमारा दूध का पैकेट, और ये हमारा हो रहा है इसमें दूध। गर्मा गर्म दूध पियेंगे, सॉरी ठंडा दूध पियेंगे, अभी गर्मी है इतना गर्म नहीं पी सकते। तो जल्दी से करते हैं इसको दूध में, और इसको बॉईल करते हैं। ये दूध सही रहता है पीने के लिए, और दूध पीना भी चाहिए। स्टूडेंट हो तो मतलब माइंड के लिए, सब हर चीज़ों के लिए आप जानते हैं दूध के कितने बेनिफिट होते हैं। तो इसमें थोड़ा पानी मिलाते हैं, क्योंकि पानी तो मिलाना पड़ेगा, वही थोड़ा ज़्यादा करना है ना। इसके बाद गैस जलाई और करते हैं अपने दूध को बॉयल जल्दी से। इसके बाद करेंगे अदर कुछ काम। तो दूध को बॉईल करने के बाद मैं कुछ मेरे पास वो रखी थी ड्राई फ्रूट्स मैं लेके आया था, जैसे काजू है, और दूसरा अखरोट का पैकेट है ये वाला, जिसमें पेस्ट बना के मिक्स करके अपने दूध में मिक्स करके इसको पीऊँगा। तो कर लेते हैं इसको मिक्स जल्दी से इसमें। और देन इसके बाद हमने किया गिलास में दूध, मिल्क। इसके बाद इसमें हम करेंगे वो वाला पाउडर डालेंगे इसमें, ये वाला पाउडर हमने मिक्स कर दिया। अब इसमें हम मिक्स करके इसको पी जाएंगे। तो आज का ब्लॉग दोस्तों मैं यहीं पर एंड करता हूँ। जस्ट ही आप लोगों से फिर से मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।